अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीडियो में हम आपको दुश्मन को हलाक करने का तरीका बताएंगे, मगर दुश्मन को हलाक करने से पहले आपको जायज़ और नाजायज़ सोचना ये आपका काम है। सबसे पहले आप उसको किसी से मसला वगैरह पूछ लें कि किसी को हलाक करना या जिसको भी आप हलाक करने जा रहे हैं उसको हलाक करना क्या वाकई ठीक है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि आप किसी के ऊपर ये काम कर दें और वो हलाक हो जाए और नाहक मारा जाए, तो इसमें पकड़ आपकी होगी, क्योंकि हिसाब तो सबको देना है। इसलिए बड़ा ही सोच समझ कर के ये काम करें और जायज़ जगह पे इस अमल को इस्तेमाल करें। और कभी कभार बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम किसी दुश्मन के ऊपर कोई वार कर देते हैं और वो काम अंजाम को पहुंच जाता है, तो फिर उसके बाद पछताना भी पड़ता है। इसलिए आगे पीछे सब सोच लें, उसके बाद ही काम करें। इस वीडियो में हम आपको इस अमल का तरीका बताने वाले हैं। अब शुरू करने जा रहे हैं वीडियो को। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और वीडियो हमारा पहली बार देख रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा आइंदा का अपलोड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। और अगर आपको इस लाइन से दिलचस्पी है तो आप हमारे चैनल के अंदर से जा कर के प्लेलिस्ट से उसे आप आसानी से देख सकें। अब हम इस अमल की तरकीब आपको बताते हैं। जब आपको अपने दुश्मन को हलाक करने की ज़रूरत महसूस हो, तब आप शनिचर या मंगल का दिन रखें और दोपहर का वक्त रखें और अपने गिर्द एक हिसार खींच लें अपनी हिफाजत के लिए, क्योंकि मैदान जंग में खुले और बिना हथियार के उतरना ये कोई अक्लमंदी का काम नहीं। अपनी सेफ्टी और अपनी हिफाजत का भी खूब इंतज़ाम करना चाहिए दुश्मन से लड़ने के लिए, ताकि अगर खुदा न खास्ता दुश्मन कोई वार करे तो आप महफूज रहें। और हिसार का दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जब आदमी हिसार करके कोई अमल पढ़ता या करता है, तो जब उसकी चीज़ उसी के ऊपर पलट करके आती है तो हिसार की वजह से आमिल बच जाता है, और जो चीज़ पलट करके आई होती है वो वहीं पर फिर से वापस पलट जाती है। इसको आप इस तरीके से समझ लें। जैसे अगर हम किसी को बंद घर में भेजें और कहें कि जाओ इसमें फ़लाँ जगह फ़लाँ कमरे के अंदर फ़लाँ चीज़ रखी हुई है, उसको ले करके आओ या ये काम करके आओ, तो वो शख्स जब जाएगा तो देखेगा कि घर बंद है तो पलट करके चला आएगा। इसी तरीके से चीज़ भी हिसार की वजह से पलट करके वहीं पर चली जाती है। मगर इसमें एक बात का और ध्यान आपको रखना चाहिए कि जिस आदमी के ऊपर आप कोई भी काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि उसकी हिफाजती कोई चीज़ तो नहीं, कोई हिसार उसके इर्द गिर्द तो नहीं। अगर ऐसा है तो पहले आप उस हिसार को तोड़ें, उसके बाद ही उसके ऊपर कोई कार्रवाई करें, ताकि आपकी चीज़ ठीक से वहाँ तक पहुँच जाए। नहीं तो फिर वही होगा कि हम किसी को घर में भेजें और वो पलट करके चला आए, तो पलट करके आ जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन वही घर खोल करके हम भेजेंगे तो वो आदमी उसके अंदर जा कर के अपना काम करके तब आएगा। इस काम के लिए आपको एक नींबू यानी लेमू की ज़रूरत पड़ेगी, और उसके अलावा इस तावीज़ के हिसाब से कम 4 अंगुल 8 अंगुल के 4 टुकड़े ले लें, कागज़ के, सफ़ेद कागज़ के टुकड़े ले लें। और इस नक्श को आप नीली स्याही से तावीज़ बनाएं। आपको 4 तावीज़ बनाना है, और चारों तावीज़ में से सिर्फ़ एक तावीज़ आपको उस पर अतर वगैरह लगा करके
फिर उसके बाद एक नींबू ले लें और चाकू से उसको थोड़ा सा चीर दें और चीर करके उसमें एक तावीज़ डाल दें। और तावीज़ डालने के बाद आप इसको काले कपड़े में ले जा कर के कब्र में दफन कर दें। अगर कब्रिस्तान वगैरह जाना आपको मुमकिन ना हो तो आप इसको कहीं पे ऐसी जगह पे लटका दें जहां वो हवा से सूखता रहे। और उस सुई में आपको हर सुई पर 7-7 बार सूरह कौसर दम करना है। सूरह कौसर दम करके आप सातों सुई नींबू को अपने दुश्मन का आज़ा सोच करके तस्वुर करके उस नींबू में सारी सुई एक एक करके धंसा देना है, घुसा देना है उसमें। आँख को, कान को या मुंह को, पेट को, सीना को सोच करके आपको एक एक सुई उस नींबू में घुसेड़ देना है। फिर उसके बाद ही इस नींबू को कहीं आपको इस्तेमाल करना है, चाहे कब्रिस्तान में दफन करें, चाहे तो उसको हवा में लटका दें। और ये 3 तावीज़ आपको जो आपने बनाया है, ये तावीज़ रोला बना करके आप इसको ऊपर से सूती कपड़ा या रुई लपेट करके इसको चिराग जलाना है, पलीता जलाना है। और इसको आपको रात में करना है। रात के किसी भी हिस्से में आप एक प्याली नुमा कोई बर्तन ले लें, अब मिट्टी का मिल जाए तो और अच्छा है, जिसको दिया बोलते हैं। आप उसमें तेल भर करके उसके बाद आप उसको बत्ती उसमें डाल करके आप उसको जलाएं और जला करके छोड़ दें। पूरा तेल और बत्ती ख़त्म हो जाना चाहिए। एक रात में एक बत्ती आपको जलानी है, दूसरी में दूसरी, तीसरी रात में तीसरी। इसी तरीके से 3 दिन आपको ये काम करना है। 3 दिन के अंदर अंदर आपका दुश्मन हलाक हो जाएगा। और नाजरीन, इस तावीज़ को चाल से न लिखें। आप अपने दाहिनी तरफ से इस तावीज़ को भरना शुरू करें ऊपर से, और ऊपर के चारों खाने भर लें। फिर उसके बाद दाहिनी तरफ से बाईं तरफ नीचे के खाने भर लें। इसी तरीके से सारी खाने जो हैं जितने सब पूर कर लें, जितनी भी आदाद है सब उसमें भर दें। उसके बाद नीचे अपना मकसद लिखें।